नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे कभी बेकार माना गया था। एक ऐसा महीना जिसे कोई देवता स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसी महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया और तभी से वह बन गया पुरुषोत्तम मास, यानी ऐसा महीना जिसमें की गई पूजा, दान, जाप, भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। और अब 2026 में एक बार फिर अधिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अधिक मास होता क्या है, इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है, इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सच में इस पूरे महीने में किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सबसे पहले समझते हैं कि अधिक मास होता क्या है। हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि सामान्य कैलेंडर सूर्य के हिसाब से चलता है। इन दोनों के बीच हर साल कुछ दिनों का अंतर आ जाता है। यही अंतर जब बढ़ता बढ़ता लगभग एक महीने के बराबर हो जाता है, तब उस संतुलन को ठीक करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है और उसे कहा जाता है अधिक मास। लेकिन इस महीने की सबसे रोचक बात इसकी पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था। किसी भी देवता ने इसे अपना नाम देने या स्वीकार करने की इच्छा नहीं जताई। लोग भी इसे शुभ नहीं मानते थे। विवाह, गृह प्रवेश, नए काम, सब कुछ इस महीने में टाल दिया जाता था। धीरे धीरे यह महीना दुखी हो गया। तब यह भगवान विष्णु के पास गया और अपनी पीड़ा बताई। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने उसकी बात सुनी और उसे अपना नाम दे दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल अधिक मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो व्यक्ति इस महीने में श्रद्धा से पूजा करेगा, दान करेगा, संयम रखेगा और भगवान का स्मरण करेगा, उसे विशेष फल प्राप्त होगा। यही कारण है कि आज भी इस महीने को केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं बल्कि अधिकतम रूप से बेहद खास समय माना जाता है। अब सवाल आता है कि इस महीने में आखिर क्या करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने कुछ नहीं कर सकते तो भी सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाइए, पीले फूल चढ़ाइए। अगर तुलसी का पौधा घर में है तो तुलसी को जल चढ़ाइए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। मान्यता है कि इस मंत्र का नियमित जाप मन को शांत करता है और नकारात्मकता कम करने में मदद करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस महीने में व्रत रखना जरूरी है। जवाब है, जरूरी नहीं, लेकिन अगर स्वास्थ्य और परिस्थिति अनुमति दे तो संयम रखना अच्छा माना जाता है। केवल भोजन का व्रत ही नहीं, गुस्से से व्रत, बुरे शब्दों से व्रत, नकारात्मक सोच से व्रत, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुरुषोत्तम मास को आत्मचिंतन का महीना भी कहा जाता है। पूरे साल की भागदौड़ में इंसान अक्सर खुद से दूर हो जाता है। यह महीना थोड़ा रुककर अपने जीवन को देखने का अवसर देता है। कौन सी आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं, किन रिश्तों को सुधारने की जरूरत है, कहाँ धैर्य खो रहे हैं, इन बातों पर सोचने का समय भी यही है। अब बात करते हैं दान की। शास्त्रों में अधिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बड़े दान ही मायने रखते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार भोजन दान, वस्त्र दान, जल दान या जरूरतमंद की मदद भी की जा सकती है। कई लोग इन महीनों में गाय को हरा चारा खिलाते हैं, पक्षियों के लिए दाना रखते हैं या गरीबों को भोजन करवाते हैं। अगर आर्थिक परेशानियां लंबे समय से बनी हुई हैं, तो कई लोग इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ शाम को घी का दीपक जलाते हैं। कुछ लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो कुछ केवल नियमित प्रार्थना। मुख्य बात केवल विधि नहीं बल्कि नियमितता और श्रद्धा मानी जाती है। अब बात उस चीज की जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य अक्सर नहीं किए जाते। हालांकि अलग अलग परंपराओं और परिवारों में मान्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन एक बात लगभग हर जगह समान मानी जाती है। इस महीने को दिखावे, क्रोध, विवाद, अपशब्द और अहंकार से दूर रखकर बिताने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस महीने में झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, बेवजह विवाद बढ़ाना या जरूरतमंद की मदद करने से पीछे हटना आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता है। अगर आप पूजा पाठ में ज्यादा समय नहीं दे सकते तो एक आसान नियम अपनाइए। रोज सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान का स्मरण कीजिए, किसी धार्मिक पुस्तक के 2 पन्ने पढ़ लीजिए या फिर अपने दिन भर के व्यवहार पर विचार कीजिए। कभी कभी बदलाव बड़े अनुष्ठानों से नहीं, छोटे लेकिन लगातार आदतों से आते हैं।
2026 का ये पुरुषोत्तम मास बहुत से लोगों के लिए केवल धार्मिक समय नहीं है, बल्कि एक मानसिक रीसेट जैसा भी हो सकता है। आज की तेज जिंदगी में तनाव, चिंता, असंतोष ये सब बहुत सामान्य हो चुका है। ऐसे में एक ऐसा महीना जो आपको धीमा होने, भीतर देखने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में देने की याद दिलाए, अपने आप में खास बन जाता है। कई परिवार इस महीने में शाम को साथ बैठकर आरती करते हैं। कुछ लोग गीता का पाठ शुरू करते हैं, कुछ लोग मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय कम करके आधा घंटा ध्यान, भजन और शांत बैठने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। और शायद पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। सोचिए, जिस महीने को कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया, वही महीना बाद में सबसे सम्मानित बन गया। ये कहानी केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है कि जीवन में ऐसा समय हर इंसान के पास आता है जब उसे लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, लेकिन बदलाव का एक मौका हमेशा होता है। इसलिए अगर यह अधिक मास शुरू हो चुका है तो इसे केवल कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना समझकर मत जाने दीजिए। इसे एक अवसर की तरह देखिए। आप अपनी आदतों को सुधारने का, मन को शांत करने का, रिश्तों को बेहतर करने का और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को थोड़ा समय देने का। हो सकता है कि आप पूरे महीने बड़े नियम ना निभा पाए, लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनट भी सकारात्मक सोच, प्रार्थना, कृतज्ञता और अच्छे कर्मों के लिए निकालते हैं तो शायद यही इस महीने की असली शुरुआत होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।